मंशियात केस में एनसीबी रियासती काबीना वजीर नवाब मलिक के दामाद समीर खान को तिब्बी जांच के लिए ले गई है। मेडिकल चेकअप के बाद समीर खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं एनसीबी ने मुंबई के एक 5 स्टार होटल से गैर मुल्की शहरी को आज हिरासत में लिया है। गैर मुल्की शख्स की जानकारी मुलजिम के संजानी ने दी और तफ्तीश के दौरान दी थी। वाज़ेह हो कि कल एनसीबी ने समीर खान को पूछताछ के लिए तलब किया था। एजेंसी के मुताबिक समीर खान के करण सजनानी के बीच 20,000 रुपए की माली लेन देन हुई थी और 2 दिन कबल ही मुच्छड़ पान वाला को भी गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि कल एनसीबी की जानिब से समीर खान को दफ्तर मधु किया गया था, जिसके बाद पूछताछ की गई और देर रात गिरफ्तारी दिखाई गई और अब समीर खान को तिब्बी जांच के लिए ले जाया गया है। इस बीच नवाब मलिक ने ट्वीट भी किया है, जिसका रुख कर लेते हैं। समीर खान का नाम लिए बगैर नवाब मलिक ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है ट्वीट के जरिए कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। यहाँ ये बेहद बताना जरूरी हो जाता है कि महाविकास अघाड़ी के रियासती वजीर हैं, काबीनी वजीर हैं नवाब मलिक, जिनके दामाद हैं समीर खान, जिन्हें जांच के लिए एनसीबी ले गई है। मेडिकल जांच के लिए उन्हें ले जाया गया है। इस बीच नवाब मलिक ने ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए कहा है कि कानून बगैर किसी इम्तियाज के नाफिज किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और इंसाफ गालिब होगा। नवाब मलिक ने मजीद कहा कि मैं अपनी अदलिया का एहतराम करता हूं और इन पर बेहद एतमाद रखता हूं। तो नवाब मलिक का ये ट्वीट है। ट्वीट काफी अहम माना जा रहा है। समीर खान का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि नवाब मलिक के दामाद समीर खान को एनसीबी मेडिकल जांच के लिए ले गई है, फिर उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ चुके हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। अमित, आपसे कुछ देर पहले समीर खान को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है, फिर उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस बीच नवाब मलिक का ये ट्वीट देखने को मिल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से एनसीबी का शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि पहले करण सजनानी जो एक विदेशी नागरिक है, उसके साथ साथ 2 और महिलाओं को गिरफ्तार किया एनसीबी ने, जिनके पास से 200 किलो जो है ड्रग्स बरामद हुआ था। उसके बाद हमने देखा मुच्छड़ पाल वाला अरेस्ट हुआ, फिर जो है समीर का नाम सामने आया क्योंकि इनके अकाउंट से पैसे ट्रांजैक्शन हुए थे और ये पैसे जो है मादक पदार्थों के आदान प्रदान के लिए हुए थे, ऐसा एनसीबी का कहना। और इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्हें कोर्ट में जो है प्रोड्यूस किया जाएगा। अभी मेडिकल के लिए जाया गया और देर रात से मुंबई के आसपास के इलाकों में और समीर के घर पे एनसीबी की लगातार छापेमारी चल रही है। और हमारे सूत्रों ने ये बताया हमें कि एक 5 सितारा होटल से एक विदेशी नागरिक को जो है हिरासत में लिया गया, उसके पास से कोकीन जो है वो बरामद हुई है और यह टिप जो है करण सजनानी ने दी, जो एक ब्रिटिश नागरिक है जिसे गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से 200 किलो ड्रग्स बरामद किया गया था। तो उसके ही निशानदेही पर जो है एक विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार जो एनसीबी का शिकंजा जो कसता चला जा रहा है। ये पूरा मामला सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि जो करण सजनानी गिरफ्तार हुआ है वो अनुज केशवानी का बहुत करीबी, और अनुज केशवानी पहले ही ड्रग्स डील मामले में सुशांत सिंह राजपूत केस में गिरफ्तार हो चुका है। तो अमित, एनसीबी अपना दायरा बढ़ा रही है। एनसीबी ड्रग्स मामले की छानबीन कर रही, कई नए नाम भी सामने और चौंकाने वाले नाम आ रहे हैं। समीर खान, जो कि हमें मालूम है कि रियासती वजीर हैं, महाविकास अघाड़ी के नवाब मलिक उनके दामाद हैं। ऐसे में सियासत भी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि समीर खान कोई आम नाम नहीं है, एक रियासती वजीर के दामाद हैं। ऐसे में अगर बात अपोजिशन पार्टियों की करें तो उनकी तरफ से आड़े हाथों लिया जा रहा होगा सरकार को। देखिए, निश्चित तौर पर इस समय पिछले 3 से 4 दिनों में 2 मामले जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है मंत्री हैं एनसीपी के धनंजय मुंडे, जिन पर आरोप था एक महिला सिंगर ने जो है बलात्कार का आरोप लगाया हुआ था और उन्होंने माना भी था कि उन्होंने उनके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी बड़ी बहन के साथ उनके संबंध थे, जिनसे 2 बच्चे भी थे। तो एक वो मामला जो है उठा हुआ और अब एनसीपी ही पार्टी के दूसरे जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके दामाद का ड्रग्स मामले में गिरफ्तार होना, तो कहीं न कहीं पिछले 3 से 4 दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। किरीट सोमैया ने बीजेपी साफ तौर पे कहा कि अब एक कैबिनेट मंत्री के दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया, एक तरफ धनंजय मुंडे की बात, दूसरी तरफ जो नवाब मलिक की बात, तो कहीं न कहीं विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति जो है पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। फिलहाल